नमस्कार दोस्तों। नेस की तैयारी के 5वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के गणित विषय के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनकी तैयारी हमें इस सप्ताह के अंतर्गत करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि दी गई ईंट की आकृति में कितनी सतहें दिखाई दे रही है। तो देखिए जो हमें सतह दिखाई दे रही है वे कितनी है। देखिए 1, 2 और 3, यानी 3 सतह हमें दिखाई दे रही है, इसलिए विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। और ईंट की जो आकृति होती है वह कैसी होती है, घनाभ के आकार की होती है। और घनाभ में कुल 6 सतह होती है, कुल 6 फलक होते हैं, लेकिन एक समय में हमें कितने दिखाई देते हैं, 3 दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है किसी घनाभाकार बॉक्स को खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। देखिए ये यहाँ पर आपको दिया गया है एक घनाभाकार बॉक्स। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अब 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है जिससे कि आपका उत्तर सही हो जाए, यानी इसको खोलने पर किस प्रकार का दिखाई देगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें 6 फलक होते हैं। अब 6 फलक होते हैं, इसमें 2 फलक जो है ये आप देख रहे हैं, एक ये और एक इधर इस तरह वाला है। ये 2 फलक छोटे होते हैं, बाकी ये 4 फलक बराबर होते हैं। ऐसी कंडीशन में कहा देख रहे हैं, देखिए विकल्प ए में है ना, क्योंकि 4 फलक होते हैं बराबर, है ना, मतलब आयताकार होते हैं। ये देखा 1, 2, 3, 4 और 2 फलक जो है ये छोटे होते हैं इनसे, है ना, ये जो फलक है इनसे छोटे होते हैं। अब बी में 6 फलक बराबर है तो बराबर 6 फलक नहीं होंगे, है ना, ठीक है। तो यहां पर दोनों फलक सी में एक ही तरफ है, ऐसा नहीं होगा। और इसी प्रकार से डी में जो दिए गए हैं, नेट दिया गया है, ये इसके अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस घनाभागार बॉक्स को खोलने पर वह विकल्प ए में दिए गए नेट के समान दिखाई देगा। प्रश्न क्रमांक 3, दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है। कितना भाग छायांकित है। देखिए अब यहां पर देखना है कि इस आकृति के कुल कितने भाग किए गए। तो देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, यानी ये जो आकृति है इसके बराबर बराबर 4 भाग किए गए हैं और 4 भागों में से एक भाग को छायांकित किया गया है, इसलिए इसकी जो भिन्न है वो क्या बनेगी, 1/4। तो विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है। देखिए विकल्प ए में आप देख रहे हैं कि 5 भाग है और 5 ही छायांकित है, इसलिए उत्तर नहीं होगा, क्योंकि छायांकित भाग कितने हैं, 3 भाग छायांकित है और कुल भाग कितने हैं, 5 है। तो देखिए कि आकृति जो डी विकल्प के अंतर्गत दी गई है ना, विकल्प डी के अंतर्गत जो आकृति दी गई है इसमें छायांकित भाग कितने हैं, 1, 2 और 3, कुल भाग कितने हैं, 4 और 1 5। ठीक है, तो इस जो भिन्न है 3/5, तो 3/5 के लिए जो संगत चित्र होगा वो क्या होगा, विकल्प डी वाला, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, खाली बॉक्स में कौन सी वर्ग संख्या आएगी। अब देखिए वर्ग संख्या ने इसमें जो है हर भुजा में बराबर बराबर संख्या आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ 1 है, अब एक हम गोले की बात कर रहे हैं, एक गोला बना हुआ है, अब यहाँ पर 2 गोले इधर भी हैं और 2 गोले इधर भी हैं। अगला क्या आ जाएगा, देखिए ये 3 गोले हो जाएंगे, है ना, और इधर भी 3 गोले, 1, 2 और 3, ठीक है, इधर भी 3 हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं देखेंगे 3 गोले हैं, ऊपर से नीचे भी 3 गोले हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो संख्या आती है वह कहलाती है वर्ग संख्या, यानी यहां पर वर्ग संख्या कौन सी आएगी, 9 आएगी, है ना। और ये जो विकल्प बी में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के
कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। अब देखिए, हम देखते हैं कि घड़ी कुछ इस प्रकार से होती है। घड़ी वृत्ताकार होती है ना, आप जानते हैं। और यहाँ पर 2 कांटे होते हैं। यहाँ पे 12 बजते हैं, इसके सामने 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 बजते हैं। अब क्या कहा गया है कि घंटे वाली जो सुई होती है ना, घंटे वाली सुई ये छोटी सी होती है इस प्रकार से, तो 3 से, है ना, वह 9 तक पहुंचती है, यानी यहाँ तक इधर आ गई, ठीक है, ये यहाँ तक आ गई। 3 से स्टार्ट किया हमने, है ना, यहाँ से घूमते घूमते कहाँ गई, 9 तक आ गई। ये 12 बजी है, ये 3 बजते हैं, ये 6 और ये 9, ठीक है। तो कहा गया है कि घंटे वाली सुई 3 से 9 तक पहुंच जाती है, तो एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूमती है। देखिए, यहां से जब पूरी घूमती है और वापस यहाँ आती है तो कहलाता है एक घूर्णन। आप देख रहे हैं इसका आधा हो रहा है ना, ये आधा घूर्णन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आधा घूर्णन हो जाता है। तो ये आधा यानी 1/2। विकल्प बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी जब घंटे की सुई 3 से 9 बजे तक पहुंचती है तो वह घूर्णन का 1/2 भिन्न घूम जाती है, ठीक है। प्रश्न 7, यदि हम ऋण 3 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। देखिए, इसके लिए हमें एक संख्या रेखा बनाने की आवश्यकता होगी। ये हमने एक संख्या रेखा बनाई हुई है ना। और संख्या रेखा जानते हैं कि यहाँ पर होता है 0, है ना। 0 के जब दाहिनी ओर हम चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार से आगे संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। 0 के जब बाएं ओर जाते हैं तो क्या आता है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती हुई चली जाती है। अब हमें बोला है कि ऋण 3 के दाईं ओर, ये ऋण 3 है यहाँ पर, है ना। अब इसका दायां ओर इधर होता है। तो ऋण 3 के दाईं ओर, ठीक है ना। अब दाईं ओर कितना चलना है, 4 कदम चलना है। तो यहां से चलेंगे हम 1, 2, 3 और 4, इन्हें कहां तक आ जाएंगे, हम 1 पर पहुंच जाएंगे। यानी 3 से जब हम 4 कदम चलते हैं तो हम 1 पर पहुंच जाते हैं। अब 1 कैसा है, ये धनात्मक है, लेकिन धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है। ये धन 1 लिखें या हम 1 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, चित्र में कितनी भिन्न तुल्य भिन्न है। अब देखिए, तुल्य भिन्न क्या होती है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। कोई से भिन्न ले लीजिए आप, जैसे 1/2 में लिया है। इस भिन्न के अंश में और हर में समान संख्या का गुणा करते हैं। मान लिया है कि हमने अंश में 2 गुणा किया है, तो हर में भी हम 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। आप देखिए गुणा करके, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। यानी 2/4 जो है वह 1/2 की तुल्य भिन्न है, क्योंकि इसे हल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान भी 1/2 आएगा, ठीक है ना। ये कहलाती है तुल्य भिन्न। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहली आकृति में जो भिन्न दी गई है वह 1/2 है, ठीक है ना। दूसरे में भी हम देख रहे हैं कि जैसे 2 भाग करते हैं, यूं 2/4 है वो, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 2 भाग मिलके 1 भाग बन रहा है इसका, तो 2/4 हो गई, ये इसके तुल्य बनाए। फिर इसमें 1, 2, 3 छायांकित भाग है, कुल भाग कितने हैं, 6। इसको हल करते देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। इसको देखते हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 भाग छायांकित हैं और कुल भाग कितने हैं, देखिए 4 भाग में 5, 6, 7 और 8, है ना। अब 4/8 को भी हम हल करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसकी भी भिन्न क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। यानी सभी का मान 1/2 आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जितनी भी भिन्न दी गई है सभी भिन्न है, तुल्य भिन्न है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो भिन्न है वे तुल्य भिन्न है। प्रश्न क्रमांक 9,
281.69 धन 26.3 धन 39 का योग होगा। अब इनका योग करना है, योग यानी जोड़। देखिए सबसे पहले लिखना हम सीख जाते हैं कि 281.69 लिखा। अब जोड़ में ध्यान रखना है कि दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी संख्या दाईं और बाईं ओर एक ही नीचे आना चाहिए। तो देखिए 26.3 इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। अब यह खाली जगह आ रही है, इसको हम शून्य द्वारा पूर्ति कर सकते हैं। अब देखिए 39, अब 39 में दशमलव नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूर्ण संख्या है, यानी 39.00 है। ठीक है ना। अब इनको जोड़ देंगे, बस ये लिखने का तरीका सही होना चाहिए हमारा, तो जोड़ सही आ जाएगा। तो 9, 6 और 3 9, है ना। 16 के 6 हासिल का 1, 11 और 3 14 के 4 हासिल का 1, 2 और 3, यानी 346.99। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10, एक समपंचभुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर एवं सम षडभुज का परिमाप 186 सेंटीमीटर है, दोनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई का अंतर कितना होगा। ठीक है, हम जानते हैं परिमाप माने किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अब यह सम कहा गया है, तो सम का मतलब ये होता है कि इसकी पांचों भुजाएं समान है। ठीक है ना, भुजाएं कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह क्या बोला है, सम पंचभुज। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पंचभुज की सभी भुजाएं समान है और उनका परिमाप कितना है, 150 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 में 5 का भाग लगा देंगे। तो पंचभुज है, यानी 5 भुजाएं हैं, तो इसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी जाएगी, 5 4 15, शून्य के शून्य, यानी 30 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, सम पंचभुज की प्रत्येक भुजा की माप कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। अब बात करें सम षडभुज। ये षडभुज है, षड यानी 6, सम यानी समान, भुज यानी भुजा, यानी समान 6 भुजाओं वाले आकृति। इसकी भी सभी भुजाएं समान है। अब समान है तो इसका परिमाप दिया हुआ है 186 सेंटीमीटर। इसकी भी एक भुजा लंबाई ज्ञात करनी है, तो 186 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग लगा देंगे, काट देंगे, 6 3 18, 6 कम 6, यानी इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 31 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि दोनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 31 में से हम 30 घटा देंगे तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।